Hey guys, welcome to the first exciting lecture related to niche research जिसमें हम लोग एचरेफ को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे। कुछ बातों का जो आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना ज़रूरी है वो ये है कि हम इन निशेस को एचरेफ के थ्रू चेक करेंगे और इसमें इनकी कंपटीशन जिसमें बिग वेबसाइट्स और स्मॉल निश वेबसाइट्स फाइंड करेंगे। और बिग वेबसाइट अगर हमें वहाँ पे मिलते हैं तो एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। इट मीन के वहाँ पे साइट्स ग्रो करती है एंड ब्रांड तक पहुँच जाती है, राइट, एक अथॉरिटी तक पहुँच जाती है। और हमारे पास स्मॉल निश की एग्जिस्टेंस शो करती है कि इसमें अभी भी पोटेंशियल है और स्मॉल वेबसाइट्स ओनर या ब्लॉग ओनर जो है वो इसमें इंटर हो रहे हैं। देन हमारे पास कमर्शियल में हम फिजिकल प्रोडक्ट्स, इन्फो प्रोडक्ट्स और एड रेवेन्यू के हवाले से देखेंगे कि वो लोग अमेजोन के अलावा किसी और कंपनी को, किसी और प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहे हैं फॉर एड्स, लाइक सपोज दे आर यूजिंग गूगल एडसेंस और दे आर यूजिंग एनी अदर प्लेटफॉर्म जहाँ से वो लोग एड उठा रहे हैं, राइट। और हम फिजिकल प्रोडक्ट्स की एग्जिस्टेंस वगैरह चेक करेंगे कि आया जो फिजिकल प्रोडक्ट्स है वो वहाँ पे अवेलेबल है, उनके रिव्यूज़ क्या है और लाइक प्राइस क्या है, हम उसको थोड़ा सा कंपेयर करेंगे। सो अगर ये अवेलेबल हुआ तो ये हमारे लिए एक बहुत ही अच्छी बात है। फिजिकल प्रोडक्ट्स हम किस बेसिस पे सेलेक्ट करेंगे वो जब हम फिजिकल प्रोडक्ट्स को ओपन करेंगे तो उसी टाइम मैं आपको बताऊंगा ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। देन हम लोग सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में आएंगे और हम लोग इजी टू फाइंड कीवर्ड्स, लो सीजनलिटी एंड इजी लिंक बिल्डिंग अपॉर्चुनिटीज़ देखेंगे। इजी टू फाइंड लिंक्स मीन के लाइक वहाँ पे जो कीवर्ड्स, इट मीन कि वहाँ पे कीवर्ड्स की अवेलेबिलिटी इजी है या उसमें टाइम लगता है। सो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि कल आप जो है टॉपिक्स आपके पास अवेलेबल हो। लो सीजनलिटी, इट मीन के ये समर और विंटर प्रोडक्ट है या ये जो है 24/7/365 मीन के साल के 365 दिन ये प्रोडक्ट चलता रहता है, राइट। अगर हम यहाँ पे स्केटिंग की एग्जांपल ले लें, मैंने ऑलरेडी आपको आगे बताया था पहले, तो स्केटिंग जो है वो जस्ट फॉर सम टाइम है, राइट। लेकिन अगर हम लैपटॉप्स की सीजनलिटी चेक कर ले तो वो 24/7 लाइफ टाइम चलता रहता है, राइट। और उसके बाद आर यू स्टिल इंटरेस्टेड मीन कि आपको ये निश कैसा लगा है, तो आप जेन्युइनली आप जो है लाइक हार्ट से होल हार्टेडली आप अपना रिव्यू नोट करेंगे क्योंकि वो मार्क करेगा यहाँ पे ओवरऑल। और आपकी इंटरेस्ट के बेसिस पे फिर हम फाइनल उस निश को सेलेक्ट करेंगे। अगर हम वैसे निश के बारे में बात कर ले तो मैं आपको बता दूं कि ये निशेज जो है ये ऑलरेडी इस लेवल पे है कि आप उन पे वेबसाइट्स बना सकते हैं। नाउ लेट मी क्लियर दिस। अगर डॉग एयरबड्स की निश की बात कर ले तो ये ऐसे निश है जो फ्लिपा पे सोल्ड हुई है और राइट नाउ रिसेंटली सोल्ड हुई है, तो ये शो करती है कि पीपल आर इंटरेस्टेड टू बाय दीज निशेज, राइट। देन हमारे पास अगर आउटडोर सर्वाइवल की बात आती है तो ये प्रो ब्लॉगर पे पोस्ट हुआ था और प्रो ब्लॉगर पे एक फॉरम में क्वेश्चन पोस्ट करने के $27 चार्ज होते हैं, राइट। तो इफ़ दे आर पेइंग $27 तो इट मीन के दीज निश हैज़ द पोटेंशियल और दे आर अर्निंग समथिंग और दे हैव द बजट फॉर दीज, तो इन्होंने रिसर्च करके ही इस निश को सेलेक्ट किया होगा। आफ्टर दैट वी हैव द कॉफ़ी फिशिंग एंड सॉरी द फिशिंग एंड लैपटॉप, ये तो प्रो ब्लॉगर में ही आ गया। तो फिशिंग एंड लैपटॉप्स जो है ये मैंने अमेज़न से पिक किए थे। मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि लाइक किस तरीके से मैंने इनको पिक किया था, राइट, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। मैंने इनको डायरेक्टली पिक किया था लेकिन इसके पीछे एक रीज़न थी क्योंकि मैंने इनको ऑलरेडी सर्च किया हुआ है, तो उसके बेसिस पे मैं आपको सिर्फ एक ही निश दिखा देता हूँ। सो आप जब भी सर्च करो तो आप इसके बेसिस पे अपने लिए अमेज़न से डायरेक्टली भी निश सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जब आप लैपटॉप को रिव्यू करते हैं सो सिंपल स्टेप इसके आप 3+ स्टार्स वाले को ओके करेंगे यहाँ एवरेज कस्टमर रिव्यूज़ पे, राइट। तो आपके पास जो 3 स्टार से बिलो रेटिंग वाले लैपटॉप्स है वो गायब हो जाएंगे और सिर्फ ऊपर वाले आ जाएंगे। तो आपने वहाँ पे 3-4 चीज़ों को नोट करना है। द फर्स्ट थिंग इज़ कि आपने प्राइस को देखना है। प्राइस जो है वो $20 या $25 प्लस होनी चाहिए, एवरेज मिनिमम यही होनी चाहिए। हम कम की बात इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे एक वेबसाइट है लेसेस से रिलेटेड, तस्मे जो होते हैं जूतों के, वो तस्मों से रिलेटेड, लेस से रिलेटेड उनकी वेबसाइट है और उनकी जो प्राइस है वो $1, $0.5, $2, $1.5 है। एंड ही इज़ मेकिंग तकरीबन $7,000 पर मंथ बिकॉज उसके कंपटीशन में कोई नहीं है, राइट। तो दैट टोटली डिपेंड ऑन यू कि आप किस निश को टारगेट कर रहे हैं, आपको कौन सा निश पसंद है, राइट। प्राइस इज़ एन ऑप्शनल टूल, सो अगर आप ज़्यादा कमाना चाहते हैं तो आप हाई टिकट वाले प्राइस को सेलेक्ट कर ले। अगर आप कम कमाना चाहते हैं या आपको लगता है पोटेंशियल कम है और आप ज़्यादा कमाएंगे तो आप हाई प्राइस को सेलेक्ट कर ले। हमारे पास जो सेकंड जो टूल आता है फॉर मेकिंग या फॉर रैंकिंग दिस निश
फॉर द सिलेक्शन ऑफ द निश, राइट। तो दैट इज रिव्यूज एंड रेटिंग। तो अगर रिव्यूज आपके पास 10 प्लस आते हैं तो हम उस प्रोडक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। राइट नाउ 20 कर लेते हैं, $20 प्राइस और 20 रिव्यूज। ये टोटली डिपेंड करता है आप पे, क्योंकि कुछ प्रोडक्ट्स होते ऐसे होते हैं जो कि न्यू मार्केट में आए होते हैं। तो ये एक कॉमन सेंस है, राइट, एक नॉर्मल ह्यूमन इनको अंडरस्टैंड करना होगा। और तीसरा जो हमारे पास आता है एक प्रोडक्ट को सेलेक्ट करने का, एक निश को सेलेक्ट करने का, दैट इज़ रिव्यू सिस्टम। तो रिव्यूज़ आपके 3 से या 3.5 से एबव होने चाहिए। लो स्टार रेटिंग को हम कभी भी सेलेक्ट नहीं करेंगे। सो अगर 20 रिव्यूज़ है, $20 से एबव प्राइस है और रिव्यूज़ रेटिंग जो है वो 3 से एबव है, तो वो प्रोडक्ट कंसिडर होगा, हम उस पर काम करेंगे। तो मैंने लैपटॉप्स को क्यों सेलेक्ट किया था, क्योंकि प्राइस इसकी हाई है, रिव्यूज़ इसके 303 है और जो रेटिंग है वो 4.2 है। सो ये एक सेलेक्टिव निश है, एक लैपटॉप है, एक प्रोडक्ट है, एक कीवर्ड है। देन हम जब 5-10 प्रोडक्ट्स को चूज़ करेंगे, देखेंगे और उसके इसी तरीके से रेटिंग हुई, तो फिर उसके बाद हम लोग आगे जाएंगे और उस निश पे होल हार्टेडली काम करेंगे। दूसरा हमारे पास आता है एल जी ग्राम लैपटॉप। ये नया आया है, ये पहले नहीं था। 17 रेटिंग के साथ स्टार रेटिंग 4.3 जो कि हाई है और प्राइस इसकी और हाई है। तो ये दोनों जो है ये बहुत ही अच्छे हैं और इसके बेसिस पे अगर रिव्यू कम भी हुए, रिव्यू इतना मैटर नहीं करता, तो हम इसको बाय करेंगे। ये स्टार्स बहुत मैटर करते हैं एंड द गुड थिंग इज़ ये पाकिस्तान भी अब डिलीवर होता है। नाउ वी हैव एसर लैपटॉप्स, राइट। तो 3500 रिव्यूज है एंड द रेटिंग इज़ जो है 4.5 और प्राइस इज़ 313, राइट। इसी तरीके से आप देखते जाए प्राइस काफ़ी हाई है। अगर आप और भी आसानी के साथ निकालना चाहते हैं तो लेफ्ट राइट साइड पे आपने क्या करना है, एवरेज कस्टमर रिव्यूज़ पे ओके करना है। जब एवरेज कस्टमर रिव्यूज़ पे आप ओके करेंगे तो आपके पास हाई रिव्यूज़ वाले और हाई प्राइस वाले कीमत जो लैपटॉप्स है वो स्टार्ट में आ जाएंगे। और अगर आप देखें बहुत सारे ऐसे लैपटॉप है जिन पे आप काम कर सकते हो, सो इनके बेसिस पे ये नीश मैंने यहाँ पे ऐड की थी, राइट। तो ये हो गया लैपटॉप से रिलेटेड बात। तो ये आपके साथ कुछ जनरल चीज़ें डिस्कस करना बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि नाउ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हमारी स्टार्ट हो गई है एंड कुछ बातें जो आपको माइंड में रखनी है, बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, दैट इज़ कि आपका निश आपके पूरे वेबसाइट के स्टडी का, वे पूरे वेबसाइट के स्टडी का, ओपनिंग का या उस पर काम करने का 70% होता है। मैं 70% से भी ज़्यादा कह देता, लेकिन एनीवे मैं इसको 70% कह रहा हूँ। अगर आप एक गलत निश सेलेक्ट कर लेते हैं, राइट, तो कल को आप परेशान होंगे, कल को आप नाकाम होंगे। सो टेकिंग 1 आवर से बेहतर है कि आप यू टेक 2 weeks, you take 1 month to select a niche instead of going for the niche कि यार मुझे तो एयरबड्स ही पसंद है, मैं इस पे काम करूँगा। और इस चीज़ को भी माइंड में रखिए कि ग्रुप में ऐसे लोग होंगे जो कि अपने स्क्रीनशॉट शेयर करेंगे या ऑनलाइन ऐसे लोग होंगे जो कि आपके साथ स्क्रीनशॉट शेयर करेंगे। सो डोंट गो फॉर दैट। उसने अपना टाइम इन्वेस्ट किया है, आपको नहीं पता कि पीछे जो है उसने कितनी मेहनत की है, राइट। सो आप एक सही निश को सेलेक्ट करने में जब टाइम लगाओगे तो वो स्क्रीनशॉट जल्दी आप लोग अपलोड कर लोगे। लेकिन अगर आपका निश सिलेक्शन में मसला हो गया तो आपको वो स्क्रीनशॉट अपलोड करने में साल भी लग सकता है, 2 भी लग सकते हैं और आप नाकाम भी हो सकते हैं, राइट। सो किसी को भी जज करने से पहले आप उसकी मेहनत के बारे में मस्ट पता कीजिएगा, उसने मेहनत की होगी। कभी कभार लक भी साथ देता है लेकिन वो बहुत ही कम होता है। ये कुछ जनरल बातें हो गई। और 2 हफ्ते नीश पे ज़्यादा लगाने से दुनिया ख़त्म नहीं हो जाती, राइट। आपका अगर इतना टाइम ऑलरेडी कंप्यूटर के बगैर गुजरा है, वेबसाइट के बगैर गुजरा है, तो आपने इसको टाइम देना है। ये जनरल बातें बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। नाउ हम जाएंगे एशरेफ की तरफ और हम एशरेफ पे जो है कीवर्ड रिसर्च करेंगे, निश रिसर्च करेंगे। जो वेबसाइट हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड की है, इनको हम एशरेफ में पुट करेंगे। इसके बेसिस पे हम कंपटीटर वेबसाइट्स फाइंड करेंगे और कंपटीटर वेबसाइट्स में हम देखेंगे कि जो बड़ा वेबसाइट आता है वो हमारा फेवरेट वेबसाइट होगा, क्योंकि हम लोग सबसे पहले बिग वेबसाइट को सिलेक्ट करेंगे। देन हम लोग एशरेफ में उसी बिग वेबसाइट को पोस्ट करेंगे और हम उसके अगेंस्ट देखेंगे कि कितने छोटे वेबसाइट और बड़े वेबसाइट वहाँ पर रैंक कर रहे हैं और ये भी हमारा फाइंड हो जाएगा, राइट। छोटे वेबसाइट को हम लोग इसलिए दोबारा एग्जामिन नहीं करेंगे क्योंकि छोटा वेबसाइट, स्मॉल वेबसाइट जो है उसके कंपटीशन में बिग वेबसाइट्स बहुत कम आती है, राइट। तो हम उसकी कंपटीशन में पहले बिग निश को फाइंड करेंगे, देन बिग वेबसाइट्स को हम एसएफ है वहाँ पे पेस्ट करेंगे और उसी से हम लोग
अपना जो है ना स्मॉल वेबसाइट फाइंड करेंगे। ये मैं आपको वहाँ पे प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ, देन हम ये भी फाइंड करने की कोशिश करेंगे ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए और आप लोग जो है उसको देख के उसके बेसिस पे अपने लिए एक नीश फाइंड कर लें। सो लेट्स गो टू द प्रैक्टिकल एचएफ डैशबोर्ड निश रिसर्च, ताकि हम अपने लिए निश चूज़ कर लें। मैं आपके साथ शायद 1 या 2 निश पे काम कर लूँ, बाकियों का आपने खुद करना है क्योंकि दिस इज़ योर वर्क, दिस इज़ योर टास्क, दिस इज़ योर होमवर्क, राइट? एंड आपने ही इसको करना है और आपने ही इसको सबमिट करना है। लेट्स गो टू द प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। सो एचएफ मैंने ओपन कर लिया है। दिस इज़ द डैशबोर्ड ऑफ एचएफ, राइट? एचएफ आपको कहाँ से मिलेगा? तो आप hf.com से इसका ट्रायल वर्जन बाय कर सकते हैं। आई नो इट्स वेरी एक्सपेंसिव, लेकिन आपको 7 डेज़ में ट्रायल वर्जन मिल जाता है। वो 7 डेज़ आर मोर देन इनफ टू create your website strategy for the next 3 to 4 months, or you can buy HF on $99, जो कि आप लोग यूज़ कर सकते हैं फॉर द नेक्स्ट 1 मंथ, और आप उसमें पूरे वेबसाइट का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। HF आपको बहुत कम टाइम के लिए चाहिए होता है। आई एम यूजिंग माई फ्रेंड HF, राइट? और कहाँ से है वो मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगा। लेकिन ये है कि दिस इज़ नाउ द डैशबोर्ड, और हम लोग फर्स्ट निश को एनालिसिस करेंगे, दैट इज़ द डॉग निश। Dog niche is a bit, you can say crowdy, saturated, or you can say कि over saturated, क्योंकि Amazon affiliate blogging जब ब्लॉगर ने स्टार्ट की थी तो वो डॉग निश से की थी। एंड इफ़ यू कैन अंडरस्टैंड, सो डॉग एक ऐसा निश है जो कि हर बंदे की नीड है क्योंकि वो नॉर्मली डॉग रखता है। सो सबसे पहला आप दिल से इस बात को सुनना शुरू कर दे, और आपने करना क्या है कि इसके सामने जो आपने फ्लिपा का लिंक डाला हुआ था, राइट, वो आपने ओपन करना है। फ्लिपा करने के जब आप ओपन करेंगे तो एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग आपने करना क्या है? आपने इसको यहाँ पे देखना है और आपने लाइक उसको फिर एचरेफ में पुट करना है, वहाँ पे हम देखेंगे। क्राइटेरिया क्या होगा? क्राइटेरिया है कि पहले हमने इसकी प्राइस देखी $15,000, और जिस तरह के इसको ओपन करने से हमें पता चला था कि ये एक स्मॉल वेबसाइट थी, राइट? एक स्मॉल छोटी सी वेबसाइट। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। दैट इज़ द वायरलेस डॉग फेंस गाइड, राइट? वायरलेस डॉग फेंस गाइड, लाइक इसके लुक से लग रहा है कि दिस इज अ स्मॉल वेबसाइट। बिग वेबसाइट जो है उनका थोड़ा सा स्टाइल वगैरह चेंज होता है, राइट? सो दिस इज स्मॉल वेबसाइट, दिस इज अ वन पेज वेबसाइट, स्मॉल वेबसाइट, दिस इज अ माइक्रो निश वेबसाइट। ये वेबसाइट जो है इसको हम पुट करेंगे, पेस्ट करेंगे अपने एचटीएमएल के डैशबोर्ड में, राइट? और सर्च का बटन ओके कर लेंगे। तमाम तर डिटेल्स आपके सामने है, और बेस्ड ऑन द डोमेन रेटिंग हम इस वेबसाइट्स के बारे में डिसीजन लेंगे कि आया हम इस पे काम कर सकते हैं या नहीं। लेकिन हम लोग स्ट्रांग और वीक वेबसाइट सबको फॉलो करेंगे। वायरलेस डॉग फेंस गाइड जो है वो अगर आप ओपन कर ले तो आपको इस पर डीआर नज़र आ रहा है 3.4, विच इज़ वेरी लो। लाइक हमारे पास ये 50 हम लोगों ने रूल रखा है, 50 से अबोव डीआर होगा डोमेन रेटिंग। मैं डोमेन रेटिंग को डीआर बोलूँगा, राइट? तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। सो द डीआर इज बिलो 50, और डोमेन रेटिंग क्या शो करता है? इस पूरे वेबसाइट्स को आउट ऑफ 100 मार्क्स दे रहा है कि ये बैकलिंक्स के बेसिस पे, कंटेंट के बेसिस पे, स्ट्रक्चर के बेसिस पे ये कितना स्ट्रांग है। तो दिस वेबसाइट इज 3.4, मीन कि इट्स वेरी 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 वीक, राइट? एंड दिस वेबसाइट इज गेटिंग 2.4 के ट्रैफिक, और ओनली 2400 ट्रैफिक पर मंथ पे ये वेबसाइट सेल हुई है amazon.com पे $15,000, जो कि एक ह्यूज अमाउंट है, राइट? जो कि बहुत ही ह्यूज अमाउंट होता है, राइट? सो ये आपको बताता है, ये आपको शो करता है कि हाउ मच पोटेंशियल इज इन दिस वायरलेस डॉग फेंस गाइड। बट एज आई टोल्ड यू गाइज अर्लियर कि दिस इज अ निश जो कि थोड़ा सा पोटेंशियल इसमें है, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, लेकिन ये ओवर सेचुरेटेड है, राइट? तो हम इस वेबसाइट्स को अगर देखें तो इसके बैकलिंक्स भी काफ़ी बने हुए हैं, 152 बैकलिंक्स, लेकिन ये इतने ज़्यादा नहीं है कि आप 152 बैकलिंक्स नहीं बना सकते। मेरे ख्याल में पूरे 1 ईयर में आप जो है 200 बैकलिंक्स इजीली बना सकते हैं, एंड 200 बैकलिंक्स बनाने के बाद आप एक वेबसाइट को इस लेवल तक ला सकते हैं कि अगर हम इसको इस अमाउंट पे डिवाइड कर दें, मैं आपको एक सिंपल मैथ समझा रहा हूँ, राइट? $15,000, राइट? $15,000 जो है ये इस वेबसाइट की प्राइस है, और अगर हम इसको पाकिस्तानी डॉलर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये
इतना अमाउंट हमारे पास आता है 22 लाख रुपए। एंड दूसरी ये वेबसाइट जो है जनरेट कर रहा है तकरीबन कितना अमाउंट, $734 पर मंथ। सो इट मीन कि ये सिर्फ ये अमाउंट नहीं, इसके अलावा इसने डॉलर जनरेट कर रहा है। सो ये आपको समझ आनी चाहिए, कॉमन सेंस है, राइट। दिस इज, तो अब हमने करना क्या है, हमने करना ये है कि हमने इस वेबसाइट्स के कंपेटिटर्स को देखना है और वहाँ से एक स्ट्रॉन्ग वेबसाइट्स को अप करना है, चूज़ करना है, और उस स्ट्रॉन्ग वेबसाइट को फिर हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे। वो स्ट्रॉन्ग वेबसाइट हमें और स्ट्रॉन्ग वेबसाइट्स दिखाएगा। ये वायरलेस डॉक्यूमेंट्स हमें सिर्फ वीक वेबसाइट्स दिखाएगा, क्योंकि दिस इज़ अ वेरी स्मॉल वेबसाइट। तो चलिए चलते हैं आगे, और यहाँ पे आप लेफ्ट साइड पे कंपीटिंग डोमेन्स पे ओके कर लेंगे। कंपीटिंग डोमेन्स पे जब आप ओके करते हैं तो ये आपको वायरलेस डॉक्यूमेंट्स गाइड वेबसाइट्स के कंपटीटर्स शो कर देगा कि ये वेबसाइट और इनके मुकाबले में गूगल में कौन कौन से वेबसाइट्स रैंक कर रहे हैं। सो यहाँ पे आपके पास कुछ कॉलम्स ओपन हैं जिनको मैंने आपको अभी शो करना है। द फर्स्ट वन इज कीवर्ड्स यूनिक टू टारगेट। सो दीज आर द कीवर्ड्स जो कि टारगेट वेबसाइट रैंक कर रहा है, राइट, लेकिन आपका कंपटीटर रैंक नहीं कर रहा। हमारा टारगेट वेबसाइट ये है, राइट। सो वर्ल्ड डॉक्यूमेंट्स गाइड वेबसाइट इन कीवर्ड्स पे गूगल में रैंक कर रहा है, जिस पे DIG, राइट, digyourdog.com रैंक नहीं कर रहा। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। ये कीवर्ड जहाँ पे जो लेफ्ट साइड पे आपको शो होते हैं, ये असल में ये वेबसाइट है जिसके कीवर्ड्स है और जिस पे वो रैंक कर रहा है, और बाकी वेबसाइट्स जो कि मुकाबले में आए हैं वो रैंक नहीं कर रहे हैं। देन हमारे पास कॉमन कीवर्ड्स है। कॉमन कीवर्ड जहाँ जिस तरह मेंशन है कि ये वो कीवर्ड्स है जिस पे दोनों वेबसाइट्स रैंक कर रहे हैं। मीन के डिग योर डॉग भी रैंक कर रहा है और ये भी रैंक कर रहा है। मीन एक अगर कीवर्ड है बेस्ट वायरलेस डॉग फेंस, तो बेस्ट वायरलेस डॉग फेंस पे ये भी रैंक कर रहा है और ये भी रैंक कर रहा है। रैंकिंग के बाद गूगल में अपीयर हो रहा है। देन वी हैव कॉमन कीवर्ड्स। ये वो परसेंटेज है जिस पे दोनों वेबसाइट रैंक कर रही है इन टोटल कीवर्ड्स में। मीन की मेन कंपटीशन इन कीवर्ड्स पे है, जिसकी वजह से ये वेबसाइट्स कंपटीशन में है। 39 पे ये भी रैंक कर रहा है, 39 कीवर्ड्स पे ये भी रैंक कर रहा है। एंड देन कीवर्ड यूनिक टू कंपटीटर। अब ये वो कीवर्ड्स है 946 जिस पे डिग योर डॉग रैंक कर रहा है और वायरलेस डॉग फेंस गाइड रैंक नहीं कर रहा। असल में हमारा मेन जो फोकस है वो इन्हीं कीवर्ड्स पे है। ये जितने ज़्यादा होंगे, राइट, तो उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वेबसाइट हमारे सामने आएगी, क्योंकि ये एक छोटी सी वेबसाइट है 2.4 ट्रैफिक के साथ। अगर ये ज़्यादा कीवर्ड्स पे रैंक करेगा तो इट मीन कि यहाँ पे जो वेबसाइट्स है वो वीक ही होगी ना। तो हम जो येलो निशान है या जो कीवर्ड यूनिक टू कंपटीटर है, हम इस पे जो है ना फोकस करेंगे और ये हमें स्ट्रॉन्ग वेबसाइट दिखाएगी। और जो स्ट्रॉन्ग वेबसाइट हमारे मुकाबले में आ गई, हम उसी को यहाँ पे पेस्ट करेंगे और उससे फिर और स्ट्रॉन्ग वेबसाइट फाइंड करेंगे। तो पहली बात तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गई कि डिग योर डॉग इज़ अ वीक वेबसाइट, और हम इसको ओपन भी कर लेते हैं ताकि हम कम से कम वीक वेबसाइट को तो फाइनलाइज कर लें। सो दिस इज digyourdog.com वेबसाइट। Now if you can see, the website look is not very professional, like it's like an old school of thought, आप देख सकते हैं, right। And this website is related to dog reviews वगैरह, by price, by comparing electric documents, right, and accessories और एडवाइस, ये तमाम तर चीज़ें इन्होंने मेंशन की है। और अगर हम यहाँ पे देख लेते हैं, राइट, इनको, तो दिस इज़ अ कंटेंट बेस्ड वेबसाइट, दिस इज़ अ कंटेंट बेस्ड वेबसाइट। एंड आई थिंक कि हम थोड़ा सा इसको और भी देख लेते हैं। दिस इज़ a very weak website and this is affiliated with Amazon due to this button, जो कि हमें नज़र आ गया। इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है कि हम लोग Amazon के बटन मस्त देखेंगे, राइट। ये एक अच्छा पॉइंट है, अगर नहीं है तो भी कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि इसके बेसिस स्ट्रॉन्ग वेबसाइट वीक वेबसाइट में कुछ ऐसे होंगे जो कि अमेज़ोन पे काम ही नहीं कर रहे, वो अपने ही प्रोडक्ट्स को सेलेक्ट करेंगे, चूज़ करेंगे। ओके, नाउ मैंने कैसे अंदाज़ा लगा लिया कि दिस इज़ अ वीक वेबसाइट। तो आप जब इस एरो डाउन पे ओके करेंगे तो डोमेन रेटिंग ऑफ दिस वेबसाइट इज़ 3, जबकि हमारा इस जो मेन वेबसाइट है इसका ये 3.4 है। तो दिस इज़ अ वीक वेबसाइट। तो एक वीक वेबसाइट तो हमें मिल गई। देन हमारे पास अब डॉग फेंस आ गए, राइट। चलिए वीक को पहले फाइंड कर लेते हैं ताकि हमें कोई इशू ना हो, और इसके बेसिस पे फिर हम आगे कोई स्ट्रॉन्ग वेबसाइट हमें मिलती है तो हम वहाँ से
अपने लिए स्ट्रॉन्ग कंप्यूटर देख लेंगे एंड अगर अवेलेबल हुए तो येस येस एंड नो नो का ऑप्शन हम लोग ओके कर लेंगे. नाउ अपडाक फिन्स इज ओपन. अपडाक फिन्स इज समथिंग like Amazon affiliate website. The look is not that much great. If you can see, right, the content, the structure, the styling, the buttons, everything is mess up. एंड ये भी अमेजोन से एफिलिएटेड है एंड दिस इज आल्सो अ माइक्रो निश वेबसाइट. सो दिस लुक वेरी इंटरेस्टिंग. मीन कि हमारे पास अभी भी ऐसे वेबसाइट है छोटे छोटे जो कि डॉग्स पे काम कर रहे हैं एंड दे आर जनरेटिंग अ डिसेंट अमाउंट, हालांकि विद अ वेरी लो डोमेन रेटिंग. एंड लो डोमेन रेटिंग मीन के द बैकलिंक्स ऑफ दीज वेबसाइट्स आर वेरी वीक, राइट, और दे डोंट हैव एनी बैकलिंक्स, राइट. अब इसने 305 बैकलिंक्स बनाए हैं लेकिन ये बैकलिंक्स वीक है. ये कमेंट्स बैकलिंक्स भी हो सकते हैं, ये हर टाइप के बैकलिंक्स हो सकते हैं. नाउ हम आगे जाते हैं, राइट, और थोड़ा सा देखते हैं इनमें से कोई और फाइंड करते हैं. सो वीक वेबसाइट्स हमें मिल गए. अगर आप एक और भी चाहते हैं तो हम वायरलेस डॉग फिन्स रिव्यू गाइड हम इसी को ओपन कर लेते हैं. मेरे ख्याल में फाइव वेबसाइट्स इनफ होंगे टू डिग इनटू द निश के आया इस पे हम काम करेंगे या नहीं. सो इसकी तो सबसे पहली वीक बात यह है कि ये नॉट सिक्योर है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है फॉर अस, नॉट फॉर द ब्लॉग ओनर. देन ये भी एक माइक्रोनिश वेबसाइट है और ये शो करता है कि फर्स्ट जो मेन पेज वेबसाइट है जो कि स्टैटिक वेबसाइट है वो अभी भी बहुत अच्छा प्ले कर रही है. एंड दिस इज़ आल्सो रिलेटेड टू अमेज़ॉन. इन्हीं लिंक से पता लग रहा है. तो तकरीबन ये भी सेम ही वेबसाइट है जिसमें सच कुछ ख़ास नहीं है. ये देखिए अमेज़ॉन का लिंक हमें मिल गया और ये एक और वेबसाइट हमें मिल गई वीक. हम आगे जाते हैं इनविजिबल फेंस, इसको भी देखते हैं. नो, दिस इज लुक अ स्ट्रॉन्ग वेबसाइट क्योंकि द येलो इज पार्ट इज वेरी हाई, मीन कि द कीवर्ड यूनिक टू कंप्यूटर आर वेरी हाई. तो हम इस पे नहीं जाते, हम कोई और ओपन करते हैं और हम जाते हैं आगे वायरलेस डॉग फेंस पॉइंट्स पे जाते हैं और इसको ओपन करते हैं. आपने खुद को कंफ्यूज नहीं करना मैं क्या कर रहा हूँ, जस्ट मैंने आपको स्टेप बता दिया है, उसी स्टेप को आपने फॉलो करना है. हम वीक वेबसाइट्स फाइंड कर रहे हैं और हम स्ट्रांग वेबसाइट फाइंड करेंगे. सो दिस लुक इंटरेस्टिंग. ये दिस इज समथिंग रिलेटेड टू और स्टाइल. एंड जी अमेजोन के बटन मिल गए. ये कंटेंट बेस्ड वेबसाइट है. हाउ मच डज इलेक्ट्रिक इंफॉर्मेशनल कंटेंट, ये तमाम तर चीज़ें आ गई. और ये कितना, इसकी डोमेन रेटिंग क्या है तो ये भी हम देख लेते हैं. डोमेन रेटिंग आप लोगों ने मस्त देखनी है. सो द डोमेन रेटिंग ऑफ दिस वेबसाइट इज 41. नाउ दिस लुक इंटरेस्टिंग. द ऑर्गेनिक ट्रैफिक इज 2K और इसने बैकलिंक्स भी काफ़ी ज़्यादा बिल्ड किए हैं. स्टिल इट्स वीक साइन, right. The domain rating is very high due to the backlinks, but still the website is getting very low traffic, so I can't say anything. ये तो यह शो कर रहा है कि ये वेबसाइट बहुत ज़्यादा वीक है या कंपटीशन शो कर रहा है. तो हम आर्काइव पे जाके देख लेते हैं इसका थोड़ा सा कि ये वेबसाइट कब बनी हुई है. तो होपफुली हमें वहाँ से थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाएगा. ये वेबसाइट बनी है 2000 ये वेबसाइट बनी है 2000 सितंबर 2018 में. सो दिस इज़ अन ओल्ड वेबसाइट, यस, क्योंकि 19 भी दरमियान में आ गया. स्टिल इसकी इतनी कम ट्रैफिक है तो आई डोंट सो कि या तो ओनर इसको टाइम नहीं दे रहा. बट एनीवे, नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज़ आपको यहाँ पे स्मॉल येलो शो करता है कि ये वीक वेबसाइट है. आपने 5 ऐसे वेबसाइट फाइंड करने हैं जो कि वीक हो. हमने तकरीबन 4 फाइंड कर लिए हैं. आप इज्यूम कर ले डायरेक्ट नाइट, इसको भी हमने आई थिंक चेक कर लिया. अगर नहीं किया तो मैं इसको देख लेता हूँ, राइट. तो हमारा 5 वीक वेबसाइट का कोटा पूरा हो जाएगा, राइट, अगर हमने इसको चेक नहीं किया. एंड यस, हमने इसको चेक नहीं किया. दिस इज़ आल्सो रिलेटेड टू अमेजोन समथिंग. और मैं देखता हूँ ये पेट हेयर, बिल्कुल दिस इज़ अ कंटेंट बेस्ड वेबसाइट. हम इसका डोमेन रेटिंग चेक कर लेते हैं और इसका ट्रैफिक देखते हैं. सो द डोमेन रेटिंग इज़ 0 एंड दिस वेबसाइट इज जनरेटिंग 42 ट्रैफिक. यस, इसी कंटेंट पे तो ये इतना ही करेगा. सो दिस इज़ अ 2 वीक वेबसाइट, राइट. हम इस तरह करते हैं, थोड़ा सा आगे जाते हैं, staydog.net को देखते हैं. आई एम फाइंडिंग वीक वेबसाइट क्योंकि मैंने इसमें येस एंड नो को मेंशन करना है. एंड वीक वेबसाइट में बेस्ड ऑन द डोमेन रेटिंग फाइंड कर रहा हूँ. ये वेबसाइट को जो मैं ओपन कर रहा हूँ दिस जस्ट फॉर द पर्पस के मैं इसको चेक कर लूँ. सो दिस इज़ क्लिनिक, राइट. क्लिनिक भी एक स्ट्रांग पॉइंट है. इट मीन के इसमें आपको हाई पीपीसी मिल सकता है, राइट. ओके, नाउ अज्यूम कि आपने
कुछ निशेस को फाइंड कर लिया, कुछ हम लोग एक स्ट्रॉन्ग वेबसाइट्स को जब मेंशन करेंगे उसके बेस पे कर लेंगे। देन वी हैव सम वेबसाइट लाइक डॉग रिकमेंड, जो कि येलो जिसका काफ़ी ज़्यादा है, मीन के 35,000 यूनिक कीवर्ड है जिस पे ये रैंक कर रहा है। इस वेबसाइट का डोमेन रेटिंग क्या है और ट्रैफिक क्या है ओवरऑल हम देखते हैं। द डोमेन रेटिंग ऑफ दिस वेबसाइट इज 37, क्वाइट इंटरेस्टिंग। backlinks are 2.31, बट द ट्रैफिक इज़ वेरी हाई 39। हम इस वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं और इसको देखते हैं डॉग रिकमेंड्स, क्योंकि डोमेन रेटिंग इज़ लो बट स्टिल द ट्रैफिक इज़ वेरी हाई एंड दिस इज़ अ स्ट्रॉन्ग कंपटीटर। सो ये हम अपने स्ट्रॉन्ग कंपटीटर में ऐड कर सकते हैं। इवन स्ट्रॉन्ग कंप्यूटर में ऐड करने के बजाय हम इसको एचटीएम में देख भी लेंगे और इसके बेसिस पे हम और अथॉरिटी वेबसाइट्स को ले आएंगे। सो यू कैन सी कि द बेस्ट लॉज डॉग कैनल, राइट, दिस इज प्योर कंटेंट बेस्ड वेबसाइट और दिस शोज कि इस निश में कितना पोटेंशियल है। लाइक कंटेंट बेस्ड वेबसाइट्स रैंक करना इज राइट नाउ अ बिट डिफिकल्ट। हम इस तरह कर लेते हैं कि इसी वेबसाइट को इसकी जगह पेस्ट कर लेंगे, क्योंकि वहाँ से तो हमने लो अथॉरिटी वेबसाइट्स फाइंड कर लिए, लेकिन हमें स्ट्रॉन्ग वेबसाइट्स फाइंड करने के लिए थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग वेबसाइट चाहिए। एंड चूँकि ये वेबसाइट भी सेम नीच से रिलेटेड है तो हम इसको पेस्ट कर लेंगे और सर्च कर लेते हैं। तो हमारे पास रिजल्ट्स आ गए हैं, राइट, दीज आर द रिजल्ट्स। पप लाइफ टुडे, और ये तकरीबन 19,000 कीवर्ड्स के साथ यूनिक कीवर्ड पर रैंक कर रहा है। हम देखते हैं कि ये कितना स्ट्रॉन्ग है। सो दिस इज़ अगेन द सेम जो कि ऊपर वाला था, तो हम इसको नहीं देखते, हालांकि दिस इज़ अ गुड साइन। इट मीन कि इसमें मिड रेंज के वेबसाइट भी है 35-40 के दरमियान, जो कि काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, राइट। पफ लाइव टुडे इज़ अ गुड वेबसाइट, इज़ अ गुड डोमेन नेम एंड दिस इज़ सेम रिलेटेड टू कंटेंट, और मुझे क्वाइट इंटरेस्टिंग लगा खुद। नाउ डॉग गाइड रिव्यूज़, इसमें येलो निशान कम है, मीन के इंटरसेक्शन कम है। इसको हम वीक वेबसाइट में कंसिडर कर सकते हैं। द ट्रैफिक इज़ लो, द डोमेन रेटिंग इज़ बिलो 50। टॉप डॉग गाइड को देख लेते हैं, राइट। वाओ, दिस इज़ व्हाट वी आर सर्चिंग फॉर। द डोमेन रेटिंग इज़ 65 एंड द ट्रैफिक इज़ 95,000। हम इसको ओपन करते हैं कि ये किस तरह का वेबसाइट देखता है। ये जो मैं ओपन कर रहा हूँ ये जस्ट आप लोग को एक आइडिया देने के लिए कि कंटेंट बेस्ड वेबसाइट कैसा परफॉर्म कर रही है, कैसा लुक देती है। टॉप डॉग गाइड tips.com, and this is quite interesting, attract your the noses and stuff like that. It's a good website एंड हमें फर्स्ट साइन मिल गया कि इस पे हाई अथॉरिटी वेबसाइट्स भी है। नाउ ब्रीडिंग बिजनेस पे जाते हैं, ये काफ़ी येलो शो कर रहा है 58। द डोमेन रेटिंग इज़ हाई फ्रॉम 50, सो यस एंड द ट्रैफिक इज़ आल्सो हाई। हम इसको देख लेते हैं कि ये किस किस्म का वेबसाइट है। वीक वेबसाइट भी हमें बहुत इजीली मिले एंड स्ट्रॉन्ग वेबसाइट भी हमें बहुत इजीली मिले, और ये शो करता है कि आपके एक निश में कितना पोटेंशियल है, राइट। सो ये भी डॉग से रिलेटेड है, एक काफ़ी मेच्योर वेबसाइट मुझे लग रही है। आई थिंक they are offering some types of services. No, they aren't providing any services. Yes, they have trainings, right? Anyway, हम जाते हैं थोड़ा सा नीचे और पेट लाइफ डे को देख लेते हैं। इसमें काफ़ी गैप है, येलो निशान ज़्यादा है 65 एंड 6,91,000 ट्रैफिक। वाओ, ये हमारे पास अथॉरिटी वेबसाइट है, जो कि मैं आपको बता रहा था ना कि सैचुरेटेड निश है, वो असल में ये है, राइट। सो पेट लाइफ टुडे, आई थिंक दीज बोथ वेबसाइट लुक सेम तकरीबन, पेट लाइफ टुडे एंड पफ लाइफ टुडे जी। तो ये काफ़ी स्ट्रांग वेबसाइट है, काफ़ी ट्रैफिक जनरेट कर रहा है, और हमारे पास बहुत इजीली जो है ना हमें मिल रहे हैं जो हाई अथॉरिटी वेबसाइट है निश के, वो हमें बहुत इजीली मिल रहे हैं। labor.training.com, राइट, दिस इज आल्सो अ कीवर्ड बेस्ड और निश रिलेटेड वेबसाइट। तो डोमेन रेटिंग जो है वो सबका हाई है, आपने एक एक को चेक करना है, राइट। 53, और इस तरीके से माई फिट नीड दैट, तो डोमेन रेटिंग है 68। तो हमें 5 जो है वो कंप्यूटर वेबसाइट मिल गए जो कि वीक थे, और 5 कंप्यूटर वेबसाइट मिल गए जो कि स्ट्रांग थे, और जिनकी वजह से हमें शो हो गया ये वाला पॉइंट कि बिग निश साइट भी एग्जिस्ट कर रहे हैं एंड स्मॉल निश वेबसाइट भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो हम ये इसको ओके कर लेंगे ताकि हमारा ये कंपटीशन का पॉइंट
क्लियर हो जाए। सो होपफुली कि आपको समझ आया होगा। प्रोसीजर इतना मुश्किल नहीं था, सिर्फ डोमेन रेटिंग को देखना था और वहाँ पे कंटेंट बेस्ड वेबसाइट को देखना था। एंड आई होप कि आपको समझ आई होगी। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में जाते हैं जिसमें हम लोग कमर्शियल, हमारे पास स्प्रेडशीट के ये वाले खाने हैं, इनको हम फुल करेंगे और देखेंगे कि कमर्शियल में क्या सीन है। दिन हम लोग सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की तरफ जाएंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर।